Hi guys, so welcome back to my new blog. So guys, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो दुबई का वर्ल्ड का जो वाटर एक्वा पार्क है, जो वर्ल्ड नंबर 1 है दुबई में वाटर एक्वा पार्क, तो आप वहाँ पे कैसे आप वहाँ पे फ्री जा सकते हो। तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो आप खुद फ्री जा सकते हो, ठीक है, और दूसरा आप फ्री भी जा सकते हो, और जो आपका जो आपके साथ 2 फ्रेंड जाएंगे उनको 20% डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इसका कितना प्राइस होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, कितना खर्चा होगा, क्योंकि जो टिकट आपको फ्री होता है वो पूरा 1 दिन का जो उसका होता है वो होता है। बाकी वहाँ पे खाने में और लोकर का आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। टिकट फ्री है लेकिन कितना खर्चा होता है, जाने का भी सब बताऊंगा। तो वो है पाम जुमेरा में, ठीक है। तो पाम जुमेरा में जाने के लिए हमें पहले मेट्रो लेनी पड़ेगी। तो एक तरह से हमें 3 मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। ये है बड़ी मेट्रो। बड़ी मेट्रो के बाद हमें ट्रैम्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रैम्प लेने के बाद फिर हमें एक मोनो रेल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी हमने मेट्रो, ये जो लेफ़्ट साइड में आप राइट साइड में देख रहे हो ये मेट्रो जा रही है, लेफ़्ट साइड में देख रहे हो ये ट्रैम्प जा रही है। तो मैं मेट्रो से उतर गया हूँ। अब मैं इसके बाद जाऊँगा ट्रैम्प लेने। साथ में ही है, कनेक्टिविटी है, तो आप कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, हर चीज़ के लिए दूर नहीं जाना है। तो अब मैंने ये ट्रैम्प के लिए जा रहा हूँ। तो जो पहली बात तो दुबई में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है तो उसके लिए एक नोल कार्ड लगता है आरटीए का। तो जो बड़ी मेट्रो है और जो ट्रैम्प है वहाँ पे तो आप अपना नोल कार्ड चला सकते हो, लेकिन जो थर्ड है जो मोनो रेल है उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी है इनसे। आप इतनी दूर आए हो, बहुत सस्ते में आए हो, लेकिन उसकी टिकट बहुत महंगी है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। जो ट्रैम की सर्विस है वो थोड़ी धीरे है क्योंकि यहाँ पे लोग कम जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चेक इन करना पड़ता है। यहाँ पे कोई कंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गेट भी नहीं है यहाँ पे, जैसे बड़ी मेट्रो में हुआ सामने जो बड़ी मेट्रो का स्टेशन है। अब बड़ी मेट्रो में होता है गेट, लेकिन यहाँ पे कोई गेट नहीं है, वो टैप करना है और जाना है अंदर। तो आप अभी सामने बहुत दूर थोड़ा एक और स्टेशन है, अभी वहाँ से ट्रैम्प आएगी। तो मेरे ख्याल से आने वाली है ट्रैम्प। जब ट्रैम्प आएगी तो अभी शायद आने वाली है, दिख रही होगी। तो बस इसकी जो टिकट है और जो ट्रैम्प की टिकट है वो सॉरी बड़ी मेट्रो की और इस ट्रैम्प की टिकट बहुत कम है। तो इसके आपको कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन आपको जो मोनो रेल में जाना है उसकी टिकट ज़्यादा है। एक और तरीका है जाने का, वो है टैक्सी से, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। बाकी उसके लिए कोई बस नहीं जाती है, तो एक टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो थर्ड मेट्रो है उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और वो आरटीए के अंदर नहीं है, उसके लिए आपको अलग टिकट लेनी पड़ती है। और जो नोल कार्ड है इससे आप टिकट नहीं उसको सेव कर सकते। तो आ गई है ट्रेन। हम चलते हैं, हमें ट्रैम्प लेनी है। तो गाइस अब हम इस ट्रेन में ट्रैम्प पे हम बैठ गए हैं। तो इस ट्रैम्प से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि अगला स्टेशन है जो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ये जो ट्रैम्प है ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में घूमती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती। तो सिर्फ JBR एक जगह है, JBR दुबई में जो दुबई मरीना है यहीं पे घूमती है, इससे ज़्यादा ये कहीं नहीं जाती, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैम में। तो गाइस अगर आप एक्वा पार्क जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो टिकट होती है वो फुल डे पास की होती है। आप कोई आवर्स नहीं है, आपने कितना आवर्स जाना है, फुल डे। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हो अच्छे से तो आपको सुबह ही निकलना पड़ेगा।
वो तो आप शाम तक एंजॉय कर सकते, क्योंकि ये जो वर्ल्ड एक्वा पार्क है बहुत बड़ा है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 पे है। तो आपको अगर आप लेट जाओगे तो आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप सुबह जाके शाम को भी जाओगे तब भी आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको, अगर आप जाना चाहते हो तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जाना। बाकी जो प्राइस होगा मैं आपको जो फ्री कैसे जाते हैं वो भी बताऊंगा, और जो टिकट कितने की है वो भी बताऊंगा, और आउटसाइड दुबई वालों के लिए कितने की टिकट है, जो मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं उनके, जो यहाँ के रेजिडेंट है जिनके पास MRSID है उनके लिए कितनी टिकट है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पहुँच गया, मुझे यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट जरूर करना, अगर आप चेकआउट नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन डल जाएगा, बेशक आपने टैप किया है। तो चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो भी ये यहाँ से मैं वो लूँगा, फ्लाईओवर लूँगा और मैं जाऊँगा दूसरी तरफ। तो वो थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन कनेक्टिव है, आपको सड़क पार नहीं करनी है, ऊपर से ही जाना है। और मेरे साथ ये और लोग भी जा रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लोग हैं, ये मतलब कहीं और ही जा रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रैम जाती है वो लास्ट स्टेशन उसका अटलांटिस एक्वा पार्क है, लेकिन बीच में और भी जगह रुकती है, जैसे नखेल मॉल हो गया, और भी 3-4 स्टेशन है तो वहाँ पे रुकती है। तो ये लोग उधर के लिए जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम लोग हैं उन्होंने वहाँ के पास ले रखे हैं, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में जाते हैं तो उन्होंने पास लिया। लेकिन आप एक दिन के लिए जाओगे तो आपको वो ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इस ध्यान रखना, आपको कभी भी टिकट 1 वे नहीं लेनी है, 2 वे लेनी है, क्योंकि 1 वे लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, 2 वे लोगे तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। सेम जैसे आप फ्लाइट टिकट करते हो, राउंड ट्रिप कराते हो तो सस्ती पड़ती है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। तो गाइस, अगर आपको अभी तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत सब्सक्राइब की ज़रूरत है। एंड दूसरी बात, मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, दुबई से रिलेटेड और दुबई में जॉब से रिलेटेड और दुबई में घूमने की जितनी भी जगह हैं मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। और अभी मैंने मैक्सिमम तो नहीं बट 3-4 डाली भी हैं, और बाकी मैं जॉब से रिलेटेड भी डालता हूँ। होपफुली मैं वीज़ा से रिलेटेड भी डालूँगा, लेकिन वीज़ा से रिलेटेड की क्या प्रॉब्लम है कि जब तक आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है आप ऐसी वीडियोस नहीं डाल सकते। तो मैं वो वीडियो डालना इतना सही भी नहीं समझता, क्योंकि अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वीज़ा के बारे में तो पूरी सही होनी चाहिए, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी को गलती इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन मैं जॉब से रिलेटेड वगैरह बहुत वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च भी करता हूँ जॉब से रिलेटेड, तो वो मैं वीडियो डालूँगा। बाकी मैं ट्रैवल से रिलेटेड भी डालूँगा, जैसे वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई करना है मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो डाल सकता हूँ, तो ताकि आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे टिकट ले लिया ऑलरेडी, तो मैं जो मोनो रेल है उसमें भी बैठ गया हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, इसलिए मुझे आगे जगह नहीं मिली, क्योंकि ये जितने भी टूरिस्ट हैं सारे जापानीज़ और चाइनीज़ हैं, एग्जैक्ट कंट्री नहीं पता इनकी। तो ये भी बहुत वीडियो बना रहे हैं, किसी के पास Insta360 है, तो मैं आगे की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आगे की वीडियो बनाता तो सही में आगे का जो व्यू है वो बहुत मस्त है। ये पूरा यहाँ से इस मोनो रेल से पूरा पाम जुमेरा का व्यू मिलता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो पाम्स की तरह इन्होंने लीव्स की तरह जो बिल्डिंग्स बनाई हैं पूरा व्यू मिलता है, और आगे अटलांटिस का व्यू भी इसमें बढ़िया से मिलता है। तो अगर आप देखना चाहते हो मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अच्छे से वीडियो बनाने की। तो ये सामने आप देख सकते हो सारा पाम व्यू है। तो गाइस, आप ये सामने देख रहे हो जहाँ पे एक बैलून भी है, ये इसके सामने जितना भी है सारा एक बड़ा ये पूरा एक्वा वाटर पार्क है। आपको मैं अब मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैं वीडियो यहाँ का बनाएगा तो ये पूरा जो है ये एक्वा पार्क है, ये पूरा आप घूमोगे, काफ़ी बड़ा है ये। आप मैं कह रहा हूँ आप एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकते, अगर आप सुबह फर्स्ट आवर में और लास्ट में जाओगे तब भी नहीं ख़त्म कर सकते, और अगर आप लेट आओगे तो आप ख़त्म ही नहीं कर सकते। इसके लिए ख़त्म करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, कम से कम 2 दिन, और 2 दिन से ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप स्लो हो थोड़ा, मतलब काफ़ी टाइम लगा रहे हो। तो ये अब मैं मोनो रेल से उतर गया हूँ, अब मैं उसके अंदर जा रहा हूँ, अटलांटिस के अंदर। तो जब हम अटलांटिस के ये अंदर जाएंगे यहाँ पे हम काफ़ी शॉप्स वगैरह भी आएंगी, स्टारबक्स भी आएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। इवन आप अंदर जो मील लोगे वो भी बहुत एक्सपेंसिव है।
तो वो भी आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई होप नहीं होता आपके पास, आप कुछ अंदर लेके नहीं जा सकते, खाने का पीने का कुछ नहीं लेके जा सकते, तो आपको अंदर क्या है कि ख़रीदना ही पड़ता है कुछ ना कुछ खाने का। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्या क्या खाओ जिससे कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। तो ऐसे मैं आया था, ये जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ ये मैं फ्री आया हूँ, फ्री, ठीक है। मेरे साथ कोई दोस्त नहीं आया क्योंकि किसी की छुट्टी नहीं थी मेरे से, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन वो आते तो उनको 20% डिस्काउंट होता, लेकिन मैंने अंदर लॉकर का और खाने का पैसा दिया है, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और मैं हो सके तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। बहुत ईजी स्टेप है, ठीक है, बहुत ईजी स्टेप है। तो मैं हो गया हूँ, मैंने यहाँ पे लॉकर लिया है अंदर, तो उसको मैंने चेंज भी किया। अब चेंज करके मैं आ गया हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड में सॉक्सेस मिलती हैं आपके लिए पहनने के लिए। वो ऐसा होता है, सॉक्स और शूज़ का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत मस्त होता है, आप ले सकते हो, मैंने लिया हूँ। तो वो ये काफ़ी सही होता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी होती है, तो आपके जब आप पैदल चलोगे तो आपके जेब फटेगा। तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने लिया है पहनने के लिए। गाइस एक बात मेरी याद रखना, अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपको ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये अगर आप पैसे दे के भी ले रहे हो तब भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मस्त एक्सपीरियंस। आप कितने ही वाटर पार्क में गए होंगे, मैं भी कितने ही वाटर पार्क में गया हूँ, लेकिन ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये बहुत वो है, क्योंकि तो ये काफ़ी बड़ा है। तो गाइस सबसे पहले मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, और पहली बार मैं यहाँ पे काफ़ी बार आया हूँ, ये मेरा शायद 3rd या 4th बार होगा, ठीक है। तो जब भी मैं आता हूँ मैं सबसे पहले लेता हूँ रिवर राइडिंग। रिवर राइडिंग में आपको एक बैलून लेना होता है, अगर 2 जने तो 2 वाला लेना। तो मैं ऐसा बैलून लेता हूँ, ठीक है। आपको बैलून में बैठना है और रिवर आपको अपने साथ ही लेके जाएगा, कहीं नहीं जाना है, जहाँ भी आप रिवर आपको लेके जाएगा। ये बहुत सबसे पहले मैं यही लेता हूँ। इसमें मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत मस्त लगता है ये। मस्त, आप उसमें बैलून में बैठ सकते हो, उसके बाद आप आराम से क्या कहते हैं जा सकते हो। तो ये मैं बैलून में बैठ गया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैमरामैन भी घूमते हैं, आपकी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे। तो अगर आप वो लेना चाहते हो बाद में, वो देखो कैमरामैन है, तो बाद में जब आप जाते हो तो वो आपको फ़ोटो देते हैं, लेकिन उसके भी चार्जेस हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए आप हो सके तो अपना कैमरा लाओ, फ़ोन लो। और कैमरा के लिए अगर आप बाहर से कवर ले लोगे तो सही है पानी में रखने के लिए, नहीं तो उधर मिलता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। बाहर आपको 10 दिरहम का मिलता है और यहाँ पे 50-60 का मिलता है। कितना बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है अंदर वो गलती। तो मैं ऐसे रिवर राइडिंग करते करते आपको काफ़ी वो आएगा। इसमें क्या है कि रिवर राइडिंग में क्यों पहले करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये मैं पहले फटाफट ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रिवर राइडिंग में कभी भी जाता हूँ मैं रिवर राइडिंग करता ही करता हूँ। क्योंकि अभी तो ये ऐसे हम आराम से चल रहे हैं, लेकिन आप आगे जाओगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर गिरता है आप पे, फिर आप ऐसे मतलब स्पीड की तरह जाते हो। तो अगर आप दुबई में एज ए टूरिस्ट वीज़ा आ रहे हो तो आपके लिए ये बहुत मस्त विज़िट होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो गाइस सीधा अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंसी नहीं है तो आपको इसकी फुल टिकट देने पड़ती है, जो कि है, जैसे आप टूरिस्ट आ रहे हो तो आपके पास दुबई का तो MSID नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको फुल टिकट देने पड़ती है, जो 300 समथिंग दिरहम से है। जैसे मान के चलो 325 या 375 है, ठीक है। तो उतनी उसकी टिकट है। मैं स्क्रीन में मैं दिखाऊंगा कितने की टिकट है, तो उतने की उसकी टिकट है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी है MSID तो टिकट बहुत कम है, 255 है। बाकी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे लोकर का यहाँ पे 55 दिरहम है। अगर एक जना है, 2 जने हैं तो बड़ा ले, ऑफ कोर्स आप बड़ा लोगे तो वो फिर 95 दिरहम का है। और खाने का भी खर्चा ऐसा है कि अब मील्स आप ट्राई करना कि यहाँ पे मील्स ही लेना, जो मील्स वगैरह होते हैं, जैसे बर्गर के साथ मील ले लिया। तो मैंने जो लिया था मैंने भी मील ही लिया, क्योंकि मील सही पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ज़्यादा भी आता है। सिंगल करके लोगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए मैंने तो सिंगल करके नहीं लिया। तो अब फिर से जैसे मैंने उनको बोला कि रिवर राइडिंग में तो बहुत टाइम लगता है।
लेकिन मुझे करना ही है रिवर राइडिंग। रिवर राइडिंग के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे 3 टावर हैं। तो फर्स्ट टावर है, सेकंड टावर है, थर्ड टावर है। तो पहले आपको फर्स्ट टावर ख़त्म करना पड़ता है, फिर सेकंड टावर ख़त्म करना पड़ता है, फिर थर्ड टावर। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, मैंने फर्स्ट टावर में बहुत टाइम वेस्ट किया था, ठीक है। सेकंड टावर में मैंने 2-3 स्लाइड ली, ठीक है। फिर हम टाइम ख़त्म होने वाला था, फिर मैंने सेकंड हमने छोड़ दिया। फिर जब हम थर्ड स्लाइड के लिए गए तो उन्होंने कहा कि अब टाइम ओवर हो गया। तो मैंने थर्ड टावर के लिए गए तो उन्होंने बोला आपका टाइम ओवर हो गया। फिर क्या हुआ कि मैंने क्या कहते थर्ड टावर हमने फर्स्ट टाइम पे लिया ही नहीं। ये हमसे बहुत बड़ा मिस। तब हमें पता लगा कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हम सेकेंड टाइम में आए तो हमने फर्स्ट टावर में 2-3 स्लाइड्स ली, सेकंड हमने पूरा ख़त्म किया। फिर हम थर्ड में गए तो हमने 1-2 स्लाइड ली, फिर हमारा टाइम ओवर हो गया। तो ये शायद मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा, मैं जो थर्ड है उसको पॉइंट आउट करूँगा। तो मैं भी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सुबह सब में मैं जल्दी ही आए, सुबह आए और शाम को गए हैं। तो गाइज़ मैं जितनी बार भी आया हूँ, फर्स्ट टाइम में हम थोड़ा लेट आए थे, 12-1 बजे पहुँचे थे। गए तो हम लेट ही थे, लेकिन फिर भी पूरा नहीं। उसके बाद मैं जितनी बार भी आया हूँ, मैं सुबह ही क्या कहते हैं आया हूँ, और सुबह हम जल्दी आए हैं और शाम को गए हैं। तो गाइस मैं जितनी बार भी आया हूँ, मैं मोनो रेल में आया हूँ, टैक्सी में नहीं आया कभी। लेकिन अगर आप 4 या 5 लोग हो, या 4 लोग हो, या 3 लोग भी हो, तो बेटर है कि आप वहाँ से टैक्सी कर लो, क्योंकि मोनो रेल भी एक्सपेंसिव है और टैक्सी में 3 लोग हैं तो फिर उतना ही पड़ जाता है। बल्कि टैक्सी में मेरे ख्याल से कम ही पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप टैक्सी कर सकते हो। इवन 2 लोग भी हो तो आप टैक्सी कर लो, क्योंकि उसका टाइमिंग होता है, टैक्सी में जल्दी पहुंच जाओगे आप। लेकिन अगर आप तो गाइस ये देखो, ये यहाँ से समुद्र के साथ में ये पामजू में रहा, तो ये आप व्यू भी देख सकते हो। तो मैं ये फर्स्ट स्लाइड लेने जा रहा हूँ। तो ये मेरी फेवरेट स्लाइड है। वैसे ये सिंगल और डबल से ले सकते हैं, बहुत ख़तरनाक है ये वाली फ्लाइट भी। ये बिल्कुल नीचे गिरती है आपको, उसके बाद एकदम अंधेरे में ही हो जाता है सारा, सीधा आप नीचे रिवर में जाके गिरोगे। ये बहुत हाइट में है ये वाली स्लाइड भी। ये मुझे मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये आपको एकदम हार्ट अटैक वाला सीन तो पक्का करवाएगी ये वाला। तो फिर ये मैंने सेकेंडली ये ग्रुप स्लाइड है, तो मेरे साथ तो ग्रुप नहीं था तो मैं औरों के साथ ही गया। तो ये वाली भी ये भी मेरी फेवरेट है। ये इसको एनाकोंडा स्लाइड कहते हैं। ये एकदम ही नीचे गिरती है यहाँ से, ये भी बहुत डेंजर है। ये कोई फर्स्ट टाइम। हाय गाइस, यहाँ पे है इको पार्क में होते हैं यहाँ पे 3 टावर, एक इधर है और एक वो है और एक थोड़ा दूर है। उसके लिए बस लेने पड़ती है यहाँ से, तो एक छोटी सी बस आएगी यहाँ पे। और मैंने अभी तक 2 टावर कंप्लीट कर लिए हैं। तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा राइड्स नहीं ली, क्योंकि मैं पहली राइड्स ले चुका हूँ काफ़ी सारी। तो सिर्फ मेन जो मुझे अच्छी लगती हैं वही ले रहा हूँ। तो अभी मैंने 2 कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद मैं तीसरे पे जाऊँगा। गाइस अब हम खाना खाने आ गए हैं, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या लिया और कितने का कॉस्ट पड़ा। तो है गाइस, मैंने ये लिया है चिकन बिरयानी, जो कि मुझे पड़ी है टोटल 97 दिरहम की, जो कि इंडिया के अराउंड 2400 होते हैं। और उसके साथ मुझे फ्रेंच फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक मिली है। तो यहाँ पे खाना थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यही यहाँ पे एक जो फूड कोर्ट है जहाँ पे सबसे सस्ता है। तो मैंने अभी लंच कर लिया है। अब मैंने बस लिया, मैंने थर्ड टावर के लिए लिया है। तो ये शेयर बस होती है, फ्री होती है सब कुछ। तो गाइस मैंने स्लाइड्स की वीडियो नहीं डाली है, थोड़ा कुछ स्लाइड में थोड़ा रिस्क किया है, और मैं अकेला ही हूँ, तो मेरे पे कोई दूसरा पर्सन नहीं है जो वीडियो बनाए। बाकी स्लाइड्स बहुत हैं वहाँ पे। और तो अभी मैं यहाँ पे थर्ड टावर में हूँ, ये मैं थर्ड स्लाइड ले रहा हूँ। ये ज़्यादातर बच्चों वाली स्लाइड है वैसे, लेकिन मुझे थर्ड स्लाइड में सब स्लाइडें लेनी थी, तो मैंने ये भी ले ली। इसमें सीधा मुँह पानी में गिरता है जब आप नीचे पहुँचते हो। तो ये भी थर्ड स्लाइड से शुरू किया है मैंने। थर्ड स्लाइड में थोड़ी सी ली भी है मैंने। तो आप लंच करने के बाद आप सीधा थर्ड में जा सकते हो। ये थोड़ा डबल वाली थी, तो मुझे एक मिल गया उसके लिए।
ये भी बहुत मस्त है। इसमें इसको एक शॉक लगता है पीछे से पानी का, ये पानी के प्रेशर से चलती है। ये भी बहुत मस्त स्लाइड है। थर्ड वाले में सब स्लाइड्स मस्त हैं। एक तो उसमें ब्लैकआउट है, मैं आपको ब्लैकआउट का दिखाऊंगा, आप ब्लैकआउट वाली देखना। गाइस अब हम जा रहे हैं ब्लैकआउट लेने, जो कि यहाँ का सबसे डेंजर और सबसे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सबसे हाईएस्ट हाइट से स्लाइडर है। तो जो गाइस ब्लैकआउट है वो बहुत, ये आप देख रहे हो ब्लैकआउट के लिए इधर से जाना है। अब मैं ऊपर पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने सुना है ये बहुत ख़तरनाक है और ये मैंने ले भी लिया है। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये वाली, ये मेरी पूरी एक तरह से बता नहीं सकता मैं एक्सप्रेशन। तो ये एक और स्लाइड है, ये भी, ये ज़्यादातर ये वाली जो स्लाइड है बच्चों वाली है, ये बहुत छोटी स्लाइड है। तो छोटी स्लाइड में अगर आपने फर्स्ट टाइम आप छोटी स्लाइड ले लो, लेकिन आप अगर दूसरी बार जा रहे हो तो मैं बोलूँगा कि छोटी स्लाइड कभी मत लो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। एक तो आपको सबसे पहली बात लाइन में लगना पड़ता है हर स्लाइड के लिए, और फिर जब आप स्लाइड छोटी हो तो फिर कोई इतना लाइन में लगे फिर। लेकिन इसका थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये जब मैंने स्लाइड लिया फिर मैं सीधा एक एक्वेरियम में गिरा। वहाँ पे ये मछलियाँ, फ़िश वगैरह, यहाँ पे कितनी फ़िश हैं, कितनी तरह की स्टार फिश भी होगी शायद, आगे मैंने देखी थी पहले, लेकिन यहाँ पे और सारी फ़िश हैं यहाँ पे। तो ये देखने को मुझे मिला। ये वाली स्लाइड छोटी थी लेकिन मुझे फिर भी लास्ट में अच्छी लगी। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो ये जरूर जाना। ये भी एक ग्रुप स्लाइड है। ये स्लाइड वर्ल्ड में नंबर 1 है एज अ लॉन्गेस्ट में नंबर 1 है ये स्लाइड। ये बहुत लंबी स्लाइड है। ये भी ग्रुप के साथ है, मैंने एक ग्रुप के साथ ली थी। ये स्लाइड भी बहुत लंबी है। ये वाली भी मेरी फेवरेट वाली में से ही है, क्योंकि काफ़ी लंबी है और इसको जो इसमें पीछे से जो पानी गिर रहा है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं मुझे लग रहा है शायद कैमरे में आपको बहुत इजीली दिख रही होगी, लेकिन ये इतनी इजी स्लाइड्स नहीं है। बहुत डराने वाली स्लाइड्स हैं सारी, आपको ऐसे इजी लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात है दुबई में और इस एक्वा पार्क में कि यहाँ पे सेफ्टी को बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं, यहाँ पे सेफ्टी बहुत मायने रखती है। अगर इनको 1% भी डाउट होता है ये नहीं चलाते। ये भी एक ग्रुप स्लाइड है। थर्ड में मैक्सिमम ग्रुप स्लाइड्स भी हैं, तो ये भी ग्रुप स्लाइड्स है। ये भी मैंने ली है, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये सिंपल ही है, ऐसे गोल गोल जाती है। ये वाला स्लाइड्स खतरनाक है, सीधा ऊपर जाके जो नीचे आता है ना, ये सबसे खतरनाक है। ये इसमें मैं थोड़ा डर जाता हूँ। लेकिन तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस। मैंने मैक्सिमम स्लाइड्स की वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं अकेला था और बहुत मुश्किल था मेरे लिए वीडियोस बनाना। अगर 2 जने हो तो शायद थोड़ा इजीली बनती है वीडियोस। तो मैंने बस ले लिया ये। अब ये मुझे सीधा फर्स्ट आवर में उतारेगी। कपड़े चेंज करूँगा, फिर पहले नहाऊंगा। आप शावर वगैरह सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, नहाने का सब एकदम मस्त है। और यहाँ पे ओपन बीच भी है, अगर आपको मन नहीं है स्लाइड्स लेने का, आप बीच में आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। और भी काफ़ी एक्टिविटी है। तो अब ये मैं मेट्रो स्टेशन में पहुँच गया हूँ मेट्रो लेने के लिए, और मैं यहाँ से मेट्रो लूँगा और सीधा घर जाऊँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ आप जितना हो सकता है मेरी वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं ये वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुझे यहाँ पे कितना खर्चा आया और ये इसमें फ्री कैसे जाना है और फ्री अप्लाई कैसे करना है और टोटल कितना खर्चा आता है। अगर आपको फ्री जाना है तब भी कितना खर्चा आ रहा है, अगर फ्री नहीं जाना है तब भी कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। इसकी मैं पूरी एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल छोटी सी। तो शायद मैं इसके अगले दिन ही अपलोड कर दूँगा, इसके अपलोड के अगले दिन ही अपलोड कर दूँगा। तो गाइस जितना इसको हो सकता है शेयर करो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि मैं कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने में। तो जो मैं कंटेंट बनाता हूँ मैं दुबई से रिलेटेड बनाऊँगा, क्योंकि मैं अभी दुबई में रहता हूँ। लेकिन क्या मैं इंटरनेशनल भी ट्रैवल करता हूँ, लेकिन पहले मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता था लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, इसलिए मेरे पास अभी कोई भी इंटरनेशनल वीडियोज़ नहीं है बनाने को। और वीज़ा से रिलेटेड भी फिर मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, जितने भी वीज़ाज़ हैं मैं खुद अपने ओन अप्लाई करता हूँ। मैं किसी एजेंट से अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी एजेंट पे विश्वास नहीं करता। मुझे कहीं भी जाना हो मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ, चाहे नहीं करूँगा लेकिन खुद ही करता हूँ। थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, और अगर सस्ता नहीं भी पड़ता, अगर इक्वल भी पड़ता है, तभी मैं खुद ही करता हूँ। क्योंकि अगर आप खुद अप्लाई करते हो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, और आप एक्सपीरियंस होगा तो आप कल को आपको पता होगा अगला स्टेप कौन सा लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू करोगे तो आप एजेंट पे डिपेंड होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होगा, एजेंट मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर आपको कहीं फंस गए वीज़ा में तो आपको प्रॉब्लम होगा।
तो अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो अभी मैं एक अर्मेनिया से ऑनलाइन वीज़ा कैसे चाहिए बाय इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी मैं सारा वीडियो बनाऊँगा, और दुबई से कैसे चाहिए वीज़ा वो भी बताऊँगा। तो उसमें वीज़ा ऑन अराइवल भी है, उसमें भी एक कंडीशन है इंडियंस के लिए ओनली, तो वो भी मैं आपको अब बताऊँगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो डालूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।